दिसंबर 2025 में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको केवल ये दो बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी दो बातें हैं? सबसे पहला आपका आता है सिलेबस एंड नंबर सेकंड पे आता है आपका पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कब से करना है? 2019 से लेकर अभी तक जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको आपने कम से कम 10, 15, 20 बार करना है, तब जाके कुछ संभावना बनेगी कि आप दिसंबर 2025 में एग्जाम क्लियर करेंगे। कारण क्या है इस चीज का? कारण यह है कि आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। 240, 226, अगर हम बात करें इस सेशन की जो लास्ट हुआ है 226 गया है। ठीक है, पेपर जो लेवल था 2020-19 के कंपैरिजन में अभी जो पेपर का लेवल है, स्तर है, काफी थोड़ा लो हो गया है। पेपर के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं वो आसान हो गए हैं। ठीक है, वो आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि एबिंगहाउस ने क्या क्या बोला, ठीक है, या फिर यहाँ पर क्या चीजें हो रही है। काफी बेसिक बेसिक सवाल आपसे पूछते हैं। सिगमंड फ्रॉइड का जन्म कब हुआ? तो इस प्रकार की जो बेसिक चीजें हैं अभी कहां से आ रही है? सीधा आपके एनसीईआरटी से आ रही है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपके पास कोई किताबें नहीं है तो आपको सबसे प्रमुख तौर पर क्या ध्यान देना चाहिए? 11वीं और 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी ये आपके लिए मस्ट है। ठीक है, हिंदी माध्यम में वैसे ही पुस्तकों का अभाव है और कुछ जो आप हमारे वीडियो से इंप्रूव कर रहे हैं वैसा आपने करना चाहिए। उसी के साथ साथ जो आप फ्री पीवाईक्यू वीडियोस देखते हैं उसको भी देखना चाहिए और जो आपके कोर्स लेक्चर्स वीडियोस हैं उनको भी आप करें तो आपको यहाँ पर इसमें डेफिनेटली फायदा मिलेगा। एनसीईआरटी 11-12 करनी आपके लिए 100% जरूरी है, 100% जरूरी है आपके लिए, क्योंकि यहां से अब सेशन में 2025 के अंदर आपके डायरेक्ट सवाल बने। ठीक है, डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट सवाल बने हैं आपके, और एक नहीं, दो नहीं, 5 से 10 सवाल आपके बने हैं केवल और केवल एनसीईआरटी से, और आसान सवाल थे, इसलिए कट ऑफ आपका देखिए 226 जा रहा है। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको ध्यान देना है अब पेपर नंबर 1 के ऊपर भी। तो पेपर नंबर 1 भी आपका सॉलिड होना चाहिए, उसी के साथ साथ पेपर नंबर 2 भी आपका सॉलिड होना चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आज से ही आप ध्यान रखेंगे दिसंबर परीक्षा के लिए, क्योंकि दिसंबर में हम नहीं चाहते कि आपके साथ फिर से वही हो कि आप जो है लिस्ट में नाम आपका फिर नहीं गिर रहा है, आप कट ऑफ से 2 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर, 120 नंबर पीछे रह जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो उसके लिए आप पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 की सटीक तैयारी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से। आज हम बात करें, देखिए पहले भी आपको बताया हुआ है, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, भली भांति वो आपको कई सारे उत्तर दे देगा, लेकिन चैट जीपीटी से करने में नुकसान, केवल एक नुकसान ये है कि वो क्या है, आपका टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो जो टाइम आपका रिवीजन में जाना चाहिए वो कहां जाएगा? वो चैट जीपीटी में सर्च, गूगल सर्च, और कई बार देखा गया है गूगल की सर्चेस भी गलत बताती है, उनके पास भी प्रॉपर अपडेटेड कंटेंट नहीं होता है। तो वो सब चीजें भी आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली फ्री में स्टडी बिल्कुल पॉसिबल है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, पूरे के पूरे 19 से लेकर 25 तक पीवाईक्यू मार दो, आंसर आपके सामने है, पढ़ाई कर लो। काफी आसान है, लेकिन इतना आसान लगता नहीं है, क्योंकि आपके साथ क्या जाएगा, आपके साथ इसमें टाइम काफी ज्यादा जाने वाला है। ठीक है, तो जिस भी प्रकार से आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं उसको करते रहिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और उसी के साथ साथ सिलेबस भी कंप्लीट करने पे आपको ध्यान देना है। एक बात आपको ध्यान देनी है कि सर ये तो बता दिया कि ये दो चीजें आपको प्रमुख तौर पे करनी है, पीवाईक्यू फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे सिलेबस, या फिर फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये। और ये करना है आपको कौन से पेपर के लिए? ये करना है पेपर नंबर 1 के लिए भी, और उसी के साथ साथ पेपर नंबर 2 के लिए भी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर नंबर 1 के लिए आप पूरा ब्रह्मांड पढ़ लो, लेकिन जो आपके साइकोलॉजी के अंदर, जो आपके मनोविज्ञान के अंदर जो जो चीजें आई है उनको आपने करना बहुत जरूरी है, और जितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं उसको आपने करना चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर पीवाईक्यूज हमसे लेना तो ले सकते हैं आप यहाँ पर पीवाईक्यू की ई बुक, जहाँ पे ऑल सेट मिलता है आपको। जून 2019 से लेके जून 2025 तक काफी बच्चों ने लिया है, एग्जाम में फायदा हुआ है, उनको समझ में आया कि अच्छा इस प्रकार से स्कोर बढ़ता है, इस प्रकार से पीवाईक्यू है। तो कैसे ले सकते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं लेना है कंप्लीटली, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपने केवल क्या ध्यान रखना है, आपने केवल ये बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है पीवाईक्यूज करने हैं प्रॉपरली। ठीक है, जितने अच्छे तरीके से आप पीवाईक्यूज करेंगे उसमें आपका उतना फायदा होगा। और यहाँ पर देखिए इस सेशन के अंदर आपके 70 से ज्यादा पीवाईक्यू पूछे गए थे। कितने? 70 से ज्यादा पीवाईक्यू पूछे गए थे, यानी कि 140 नंबर का 200 में से तो केवल क्या आया हुआ है? पीवाईक्यू आया हुआ है। और यही वजह है कि 140 नंबर तो बच्चा यहाँ पे ऐसे ही स्कोर कर ले रहा है। ठीक है, 30 नंबर, 60 नंबर आपके वहां पे आ जाएंगे, 30 सवाल, 200 नंबर तक तो आपको ऐसे ही पहुंच जा रहे हैं आप। ठीक है, 25 नंबर भी कर ली थी आप, यहाँ पर देखिए 10 मार्क्स घटा दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका 190 तक तो स्कोर आपका वैसे ही आना चाहिए था सॉलिड, अगर आप 50-50% भी करते हैं तो। ठीक है, यहाँ 70, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करते नहीं है, और ये सीजन आपके साथ हर बार होगा। 94% में आपके आने की संभावना क्यों है? क्योंकि आप पीवाईक्यूज प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। आप 50-60 बार पीवाईक्यू कर जाइए, आप देखिए उसी सेशन में, जिस सेशन में आपने कर लिया उस सेशन में आप ये परीक्षा को क्रैक कर लेंगे तुरंत के तुरंत।
ठीक है। और इस बार की बात करें दिसंबर के लिए, तो अगर आप हमारे गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम का हिस्सा है तो गारंटीड आपका होना है पास। ठीक है, 100% आपके साथ इस बार जो है आपका सर्टिफिकेट आएगा अगर आप गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंदर है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, स्वयं से खुद से आपको जो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ देखिए 118 पेजेस की पीडीएफ बनी है केवल यूनिट नंबर 1 की। सवाल पूछिए क्या आप इतना समय देते हैं इस चीज को? और ऑब्वियस सी बात है जिसने समय नहीं दिया है इस 118 पन्नों को, ठीक है, ये केवल यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 2 में आंकड़ा 200 के ऊपर है, 250 के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हर यूनिट की अपनी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। और बढ़ते हुए ट्रेंड के साथ आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है आप हाउसवाइफ हो सकता है आप वर्किंग हो सकता है आप 2 बच्चों के माता पिता हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप कुछ भी नहीं करते हो सकता है बेरोजगार हो सकता है आपके पास रोजगार हो, उसके साथ आप एडवांस करना चाहते हैं जीवन में, हो सकता है आपने सब कुछ कर लिया लेकिन अभी आपको केवल ये सर्टिफिकेट चाहिए ताकि आपके करियर में एडवांसमेंट मिल सके। उसके लिए आपको चुपचाप बैठकर 5 से 6 महीना अच्छे से सट के आपको जो है मेहनत करनी होगी पीवाईक्यूज के ऊपर, अपने सिलेबस के ऊपर, जो आपके कोर एरियाज है, ठीक है, उनके ऊपर बताया हुआ है। यूनिट नंबर 2 लिख के रख लो, और यूनिट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। और अभी रिसेंट ट्रेंड में आपकी यूनिट नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 भी आपकी इंपॉर्टेंट होती जा रही है क्योंकि यहाँ से भी आपको पैराग्राफ के सवाल आते हैं। पैराग्राफ के 5 सवाल और छोटे मोटे सवाल तो ऐसे 10-15 सवाल तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं केवल ये वाली यूनिट से। ठीक है, देखिए मेमोरी पे हमेशा सवाल आएगा, लर्निंग पे हमेशा सवाल आएगा, स्ट्रेस पे हमेशा सवाल आएगा। तो ऐसे जो कोर एरियाज हैं इनको तो आपने मिस ही नहीं करना, किसी कीमत पर आप मिस नहीं कर सकते। हो सकता है एक बार का आप खाना भूल जाइए, पीना भूल जाइए, मत खाइए 2-3 दिन खाना, लेकिन इनको खाइए बढ़िया से कि मेमोरी में टोल्विंग ने क्या बोला हुआ है, कितने प्रकार की होती है, क्या चीज है, कैसा भी सवाल आए आपको बनना चाहिए। क्या लैंग्वेज का परसेप्शन से संबंध है, एक कंसेप्चुअल सवाल है आपका, ये ऐसी चीजें जो छोटी मोटी है ये आपको बननी चाहिए। देखिए समय नहीं है आपके पास, ठीक है, साल आपका चल रहा है 2025, आप कब से अटेम्प्ट दे रहे हैं खुद से पूछिए और उत्तर इसका खोजने का ट्राई करिए। दिसंबर में क्लियर करिए इस एग्जाम को फटाफट। कुछ नहीं करना है, पेपर बड़ा ही सिंपल आता है। आपको केवल क्या करना है, पेपर नंबर 1 का पीवाईक्यू और पेपर नंबर 2 का पीवाईक्यू कम से कम 30-40 बार लगा लेगा, जो स्वयं से, हमसे भी जुड़ने की जरूरत भी नहीं है, खुद से भी अगर आप लगा लेंगे तो उसी सेशन में आपका ये परीक्षा निकल जाएगी। लेकिन क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज को अच्छे से लगाना है, पकड़ के एकदम तरीके से। ठीक है, आपको ये दिखना चाहिए कि अच्छा पीवाईक्यू किस प्रकार से रिपीट हो रहा है, इसको मैं कितनी बार कर चुका हूं। जैसे बात करिए एक सवाल आपका स्ट्रेस वाला, ठीक है, 15 से 20 बार सवाल आ चुका है ये, कि हाइपोथैलेमस से निकलता है, फिर ये कहां जाता है, एसीटीएच के पास जाता है और फिर कहां पर जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो सवाल है ये गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप जो एग्जाम देने जाएं उस दिन अपनी चप्पल भूल जाए, आप वहां पर आप चप्पल जूता जो भी पहन रहे हैं उसको ना पहने, लेकिन ये सवाल तो आप गलत कर ही नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पर उस दिन। ठीक है, उसी के हिसाब से लर्निंग की जो थ्योरीज है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग, बंडूरा हर बार पूछते हैं, तो ये जो कीवर्ड है, ऐसे देखिए अगर आप ऐसे टॉपिक्स बनाएंगे तो 40 सवाल तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे जो आने वाले हैं अगले सेशन के अंदर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बच्चा जेआरएफ लाने वाला है, जो बच्चा नेट क्लियर करने वाला है, उसको लिए 40 जो है ये ज़ूपी का लूडो गेम नहीं है, ये उसके बाएं हाथ का खेल है। आपको भी इसको अपने बाएं हाथ का खेल बनाना है। कैसे? वो केवल एक चीज से होगी, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, आपके पास पीवाईक्यू की कोई भी किताब हो, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, 1000, 10,000, 15,000, 1 लाख, कोई भी आपके पास पीवाईक्यू की किताब हो, उसको आप अच्छे से ले, सीरियसली उसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ें, क्या दिया हुआ है वहां पर उसको इंप्लीमेंट करें। वहां कुछ गलत सलत दिया है, हमारी वीडियोस देखें, जो पीवाईक्यू से बताया हुआ है उसको नोट डाउन करें और उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करें। इंप्लीमेंटेशन आपका जो है बहुत जरूरी है, अगर आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी परीक्षा के अंदर। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि इस चीज के पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है और क्या सारी चीजें हैं। चैनल के ऊपर कई सारी फ्री वीडियोस डली हुई हैं, कई सारी मतलब इतनी डली हुई है कि उसको अगर आप प्रॉपर कर लेंगे तो 70-80 नंबर तो आपके सवाल ऐसे ही सही हो जाएंगे। लेकिन क्या करना होगा, उसको आपको पूरा अच्छे से उसको आपको A to Z सारे वीडियोस को आपने देखना होगा, क्या क्या उसके अंदर बताया हुआ है कंसेप्ट। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन आके पढ़ा, यूनिट नंबर 1 का कर लिया, यूनिट नंबर 2 का कर लिया, यूनिट नंबर 3 का कर लिया, ऐसे नहीं होगा। इसको आपको बार बार करना होगा, ये एक बार नहीं 10 बार करना होगा, तब जाके आपके एग्जाम में क्लियरेंस के आपके जो चांसेस हैं वो आपके यहाँ पर 100% इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आपको सीरियस होना एक तो बहुत बड़ी बात जरूरी है कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। अभी से आप 2 से 4 घंटे आपको देने पड़ेंगे। 15 अगस्त, ठीक है, जन्माष्टमी और दिवाली और ये सब छोड़ दीजिए इस सेशन के लिए, लेकिन सीरियस हो जाइए ताकि आप ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सके और आपको जीवन में दोबारा ये आवाज और ये आपको इसके लिए पढ़ाई ना करनी पड़े। बहुत बोरिंग होता है पेपर नंबर 1 में, आप अनुमान पढ़ रहे हो, उपमान पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हो, ब्रह्मांड की बातें जो लाइफ में कभी काम नहीं आएंगी। ठीक है, ये वैसा ही स्कूल का एग्जाम है जो आपका मैथमेटिक्स कभी काम नहीं आता, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है, आज तक काम आई क्या? नहीं। उसी प्रकार से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कभी काम नहीं आएंगे, इंटरेक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म, ये जो लिखा हुआ है सामने यहाँ पर कभी काम नहीं आने वाला, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको उतना पढ़ना जरूरी है जितना आपके लिए आवश्यक है।
ठीक है, उतना अगर आपको बन जाएगा, आपके 2 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे बड़े आसानी से, कुछ अलग से आपको नहीं करना होगा। अब यहाँ पर देखिए जून 2025 का ये सवाल, ये बहुत ही घिसा पिटा हुआ सवाल है, इसको तो गलत करना ही नहीं चाहिए। इसको 3 से 4 बार आ चुका है सवाल में आपको, पिछले सेशन के अंदर भी आया था आपको जून 24 के अंदर। दिखाएं आपको, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए जून 25 है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने जून 25 का एग्जाम दिया, इसको गलत किया, तो आप किसकी श्रेणी में आएंगे? आप समझदार की श्रेणी में नहीं आएंगे। उसके लिए हिंदी में एक वर्ड होता है क्या, उसको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि आप समझदार बने, अभी तक नहीं सीखे हैं, अभी सीखें। देखिए इंप्लीमेंट करें, इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इंप्लीमेंट नहीं होगा तो आप ये अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहेंगे, उनकी 500 रुपए फीस, 1100-1500 रुपए फीस उनकी जो है, उसको आप भरते रहेंगे बार बार। ये देखिए यहाँ पे, ये कौन सा सेशन हम चल रहे हैं, आ गए हैं, ये देखिए दिसंबर में सवाल पूछा था आपसे। कब पूछा था? दिसंबर में, ज्यादा दूर नहीं है। दिसंबर में 9 सवाल आए थे। उन 9 सवालों में से एक सवाल ये था आपका, यहाँ देखिए, एवरी बिहेवियर हैज अ कॉज एंड दैट कॉज इज टू बी फाउंड इन द माइंड। हर चीज के पीछे एक कारण है, और कारण कहाँ मिलता है? आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, ये एक कारण है, ठीक है। दिस रेफर्स टू, इसको हम क्या बोलते हैं? ना तो अनकंडीशनल बोलते हैं, ना कलेक्टिव बोलते हैं, ना इडियोग्राफिक और ईडियट वाली अप्रोच बोलते हैं गॉर्डन एल्पोर्ट की, ठीक है। ये क्या है? ये आपका साइकिक डिटरमिनिज्म है बाय फ्रॉइड। कितनी बार समझाना पड़ेगा आपको? जीवन में ध्यान रख लीजिए, साइकिक डिटरमिनिज्म की जब भी बात आएगी, वहां पे किसको चिपकाइएगा? चिपकाइएगा आप वहां पर सिगमंड फ्रॉइड को। और ये सवाल हम नहीं बोल रहे हैं, देखिए, और आप लिख के रख लो आगे, ये तीनों फिर से पटक के आएंगे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, और आप देखेंगे कि अरे ये तो सवाल बताया था हमको, हमने इसको ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना कल परसों की बात नहीं है, आज जरूरी है। आज जाग जाएंगे आप, दिसंबर में चैन की नींद आएगी, आई मीन अच्छे से नींद आएगी सर्टिफिकेट लेने के बाद, ठीक है। और ये सवाल देखिए कहां से आया है, ये साइकिक डिटरमिनिज्म का सवाल कहां से आया है? हमारे ही पीवाईक्यू एक्सप्लेन वीडियो से आया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पीवाईक्यू सुनना बहुत अच्छे से जरूरी है, ठीक है। देखिए एवरी बिहेवियर हैज अ कॉज एंड दैट कॉज इज टू बी फाउंड इन द माइंड, यानी कि देखिए साइकिक डिटरमिनिज्म की बात हो रही है। डिटरमिनिज्म क्या होता है? ये होता है आपकी नियतिवाद। क्या होता है? नियतिवाद। अब ये नियतिवाद किस चिड़िया का नाम है कि जो होना है वो होना है, लिखा रहेगा, नियति में ये निर्धारित है तो ऐसा होके रहेगा, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं यहाँ पर फ्रॉइड की जो ये साइकिक डिटरमिनिज्म की बात है, मानसिक नियतिवाद की बात है, प्रत्येक व्यवहार का क्या है? एक कारण है, उसके पीछे कारण की वजह कहाँ मिलती है? आपको माइंड में मिलती है। अगर आप बैठ के 15 से 20 बार पीवाईक्यू लगा रहे हैं, ये क्या हुआ? ये आपका बिहेवियर हुआ। क्यों हो रहा है? उसके पीछे कारण है, एज अ कॉज। और कॉज क्या है? कॉज इज टू बी फाउंड इन द माइंड, क्योंकि आपके माइंड में हमने बता दिया है, फिट कर दिया है इसको नल की तरह, कि आपको अगर पानी निकालना है इससे तेजी में, तो क्या करना होगा आपको? यहाँ पर इसको जल्दी जल्दी पूरा पूरा घुमाना होगा, ठीक है। तो ये क्या है? माइंड में आपको फिट कर दिया है कि आपको क्या है, आपको पीवाईक्यू जब तक नहीं लगाएंगे आप, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। और आप बार बार जो है अलग अलग चीजें करेंगे तो इसमें आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो ये जो आपका व्यवहार है कि आप 15-20 बार बैठ के पीवाईक्यू लगाए जा रहे हैं, नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है। कारण कहाँ छुपा हुआ है? आपके माइंड में। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइकिक डिटरमिनिज्म, ठीक है, मानसिक नियतिवाद। और वही सवाल तो पूछा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, ये रहा आपका जो है जून 2025 का, ये दूसरा ही सवाल, दूसरा नहीं, कहाँ गया? ये देखिए क्या बोल रहा है आपसे, ये देखिए सिर्फ शब्दों का फेर किया हुआ है। द अजम्पशन दैट एवरीथिंग हैपेंस इन द यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स आपका बिहेवियर की जगह इसको चिपका दिया है। कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय डेफिनेट लॉज ऑफ कॉजेशन, यहाँ माइंड की जगह आपको ये लगा दिया है, कॉज बता रहे हैं, यहाँ पर सेम चीज चल रही है। इसके अलावा आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ऑपरेशनिज्म, मैकेनिज्म यानी किसकी तरह काम करेंगे? मशीन की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो ये मशीन कहां से आ जाएगी? नेचुरल मोनिज्म की बात भी यहाँ पर नहीं है। किसका उत्तर आएगा यहाँ पर? आपका ये डिटरमिनिज्म की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है किस चीज की? ये बात कर रहा है नियतिवाद की, ठीक है। लेकिन आप इसको निकाल कैसे पाएंगे एग्जाम में? जब आपको ऊपर वाले सवाल का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। बिना ऊपर वाले सवाल का कंसेप्ट समझे बिना आप इसको नहीं कर सकते। आप गुमराह हो जाएंगे, आप भटक जाएंगे, आप ये कुछ उटपटांग आप यहाँ पर मार्क करके आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू को समझना प्रॉपर तरीके से आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कोई किताब आपको करा देती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराती तो कोई बात नहीं। इस प्रकार की जो वीडियोस आप देखते हैं इनको देखते रहिए। तो कितने सवाल होगा अभी तक देखा आपने? आपने देखा यहाँ तक अभी तक 2 सवाल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक और जगह पीवाईक्यू पटका हुआ है यहाँ पर, ये देखें, दिसंबर आ जाइए और ऊपर चलिए, चलिए यहाँ दिखाते हैं आपको, और एक और जगह दीजिए आपका डिटरमिनिज्म आपके आंखों के सामने, ठीक है। अब ये सिगमंड फ्रॉइड कब पैदा हुए ये अब नहीं आने वाला है, ठीक है, छोड़ दो उस चीज को अभी, ठीक है। ऊपर आ जाओ और ऊपर आके आप देखोगे जब इस पेपर के अंदर, यहाँ देखो पहला ही सवाल, पहला दूसरा सवाल देखो, ये जब कैंसल पेपर है, नहीं होगा आप लोग में से कई लोगों के पास, तो उसको देखें।
द प्रिंसिपल दैट नथिंग हैपन्स इन साइकी, ये कब का सवाल है मालूम है? ये है आपके 2022 का सवाल। आप क्यों गलत करेंगे? चलिए 2024 में गलत कर दिया, 25 में क्यों करेंगे? कब सीखेंगे आप? सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये सब आपको वीडियो से मालूम पड़ेगा। किताबें स्टैटिक हो जाती है, वो आपको इतना सब नहीं बता पाएंगी कि देखिए यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है। आपको कंस्टेंटली जो है दिमाग को फीड करना है कि कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल दैट नथिंग इन साइकी हैपेंस बाय चांस, कुछ भी किस्मत से नहीं होता है। आप भी किस्मत से पास नहीं करेंगे भैया, दीदी, अंकल, आंटी, ठीक है, जो भी है, ये आप किस्मत से पास नहीं करेंगे कभी भी। ध्यान रखिए, कुछ भी चांस से नहीं होगा। ऑल मेंटल एक्टिविटीज, जो भी आपके दिमाग में पीवाईक्यूज घूमेंगे, हैव अ प्रायर कॉज टू इट, उसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है कि आपने चुपचाप बैठ के 10 से 15 बार ये पीवाईक्यू लगाया हुआ है। अब बताइए, यहां पर गारंटीड बात है 100%, लाइफ में जब भी यहां पर नियतिवाद की बात आएगी, डिटर्मिनिज्म की बात आएगी, आप इसको कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। ये याद रहेगा कि किसी पीछे कारण है। कारण क्या है? उसका जो है माइंड है, ठीक है, साइकी यहां बोला हुआ है यहां पर। एंड इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सेकंड। उत्तर देखिए कांस्टेंट चल रहा है। दिसंबर वाले में क्या किया? यहां लिख दिया साइकिक डिटर्मिनिज्म बाय फ्रॉइड। अगले वाले में क्या कर दिया? सब कुछ हटा दिया, केवल ये रहने दिया। तो ये आपको जो है स्मार्टली आपको थिंकिंग अपनी डेवलप करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से पीवाईक्यू आ रहा है, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके लिए तो सिर्फ पीवाईक्यू ही, आपके लिए बाइबल, गीता, कुरान जो है वो आपके लिए पीवाईक्यूज ही हैं। उससे ही आप सट के करेंगे तैयारी तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के कंपैरिजन में आप जो है, यहाँ कोई भेदभाव की बात नहीं है, बट जस्ट बता रहे हैं, उनके कंपैरिजन में आप जल्दी एग्जाम क्लियर करेंगे। क्यों? आपको पीवाईक्यूज होल्ड करना है, ठीक है। ये सवाल को आप 100 बार नहीं, 50 बार, 100 बार सॉल्व करो, आप गलत कर ही नहीं सकते हो। प्रॉब्लम कहां पर है कि आप इसको करते नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं कुछ दूसरी हैं तो उसको तरफ आप ध्यान दीजिए बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं और आकांक्षाएं आपकी ये है कि आपको दिसंबर में नेट और जेआरएफ ये क्लियर करना है, तो ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको पीवाईक्यूज अच्छे से लगाना है, ठीक है। हमारे साथ लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बस उसको जो बताया है उसको रिवाइज करें। खुद से भी लगा रहे हैं तो क्या करना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। काफी सारे फ्री लेक्चर्स हैं, उनको आपने देखना है और उनके ध्यान में रखते हुए उनको आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तैयारी के लिए तो ये पीवाईक्यू ई बुक ले सकते हैं, और अगर गोल्ड में आ रहे हैं तो आपको ये फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है पीवाईक्यूज लगाइए। और उसी के साथ साथ बात कर देखिए सिलेबस की। सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सिलेबस आपके लिए जरूरी नहीं है पूरा का पूरा पढ़ना। आपको पूरा का पूरा सिलेबस बनना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब किससे है? मतलब इससे यहाँ पर ये है कि आपको क्या होना चाहिए, आपको एग्जाम में 2-2 नंबर कैसे बटोरते आए, कैसे उनको पिकअप करते हुए आए, ये आपको यहाँ पर बनना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। वहां पर आपका जो ज्ञान है वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा। अगर आप वहां पर क्या करेंगे उस ज्ञान का, अगर आप वहां से 2 नंबर नहीं फेच कर पा रहे हैं तो एलिमिनेट करके, लॉजिक लगाकर, पीवाईक्यूज को प्रॉपर बढ़िया से तैयारी करके अगर आप नहीं एग्जाम में 2 नंबर ला पा रहे हैं तो आप कुछ भी पढ़ें, मीमांसा पढ़ें, उत्तर पढ़ें, प्रत्यक्ष पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेम चीज होगी कहां पर? आपके पेपर नंबर 1 के अंदर भी और पेपर नंबर 2 के अंदर भी, ठीक है। तो दोनों की चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जितना अच्छे तरीके से आप पीवाईक्यूज लगाएंगे उतने में आपको फायदा। अभी देखिए ये केवल एक एग्जाम्पल है, एक सवाल 3 बार आ रहा है, यानी कि ये 6 नंबर तो फ्री के डले हुए हैं आपके सामने। केवल आपको जो उठाना है, समझना है उन चीजों को, और फिर देखिए लाइफ में कभी गलती नहीं होगी आपकी। पुराने लेक्चर्स देखिए, वहां पर अनोवा समझाया है, टी-टेस्ट समझाया है, कभी गलती नहीं होगी। ये अभी आपने यहाँ पर सीख लिया आज के इस लेक्चर में कि आपका जो नियतिवाद है, कौन सा नियतिवाद है? मानसिक नियतिवाद है। इसको निर्धारित कौन करता है? आपका माइंड करता है। किसने बताया है? सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है। तो ये सब चीजें आपने लेक्चर के साथ साथ नोट करते जानी है साइड में कहीं पर, और उसी के साथ साथ आपने जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना है आने वाले दिसंबर 2025 के सेशन के लिए। तो अगर आप काफी समय से 94% में आ रहे थे तो समय आ चुका है कि यहां से उठ के आपको कहां पर आना है, यहां से उठ के आपको आना है इस 6%, 5% जो कम कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। आप केवल ये ध्यान रखो, मेरे को टॉप स्कोर करना है, मुझको अच्छा स्कोर करना है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है मैं स्कोर करूंगी। बाकी 94% में मुझे अब नहीं आना है। आपको ये प्रण लेना होगा आज ही की आज, तभी आप यहाँ पर सक्सेस कर पाएंगे डेक 25 के अंदर। एल्स आपके लिए जो है डेक 25 में आपको फिर से इसी प्रकार की अगले सेशन के लिए वीडियोस देखनी होगी। आप बोर नहीं होते क्या यही वीडियो बार बार देख के? एक बार देखो अच्छे से, 50 बार, 60 बार, 100 बार देख डालो और पास कर जाओ और आगे बढ़ो। हमारी कोई नई वीडियो देखो ना। ये वीडियो क्यों देख रहे हो? आपकी पीवाईक्यूज लगाओ बार बार और ये सब चीजें करो, ठीक है। ये नहीं करना है। 1-2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, बहुत हो गया। अब जो होते हैं 4थी बार, 5वीं बार में इसको क्लियर करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको एक बताते हैं महत्वपूर्ण वाक्य। अभी
इस सेशन की नहीं, पिछले सेशन की बात है या फिर जून की बात है। एक विद्यार्थी था, ठीक है, पढ़ाई में बहुत अच्छा, हमेशा उसके आ रहे थे 220 200 इस प्रकार से, ठीक है, उसका कभी भी यहाँ पर आपका जीआरएफ नहीं हुआ, ठीक है। कंसल्ट किया, बात की उसने, वहां पर यहाँ पूछा कि कैसे करें सर बताइए, ये वो ऐसा वैसा ये वो सब चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसका वो 6th अटेम्प्ट था, ठीक है, और 6वें अटेम्प्ट में उसका जीआरएफ हो गया। केवल उसने ये 5 अटेम्प्ट में, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 अटेम्प्ट तक वो हमारे पास बिल्कुल नहीं आया था। 6th अटेम्प्ट में वो आया था, उसको गाइडेंस मिला यहाँ पर कि क्या लगाना है आपको लगाना है पीवाईक्यू। तो कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठ के पीवाईक्यूज लगाए और उस अटेम्प्ट में उसको जो है यहाँ पर 236 जो भी कट ऑफ था उस नंबर के साथ वहां पर आपका जीआरएफ, उसको कट ऑफ से ऊपर आया, ऑब्वियसली उसको वहां पर जीआरएफ प्राप्त हो गया। पॉइंट क्या है यहाँ पर कि ये अटेम्प्ट में जो उसने समय वेस्ट किया, 5 अटेम्प्ट मतलब 2 साल 3 साल ऑलमोस्ट, तो ये वेस्ट आप ना करें, आप सीरियसली हो जाएं अभी यहाँ पर। और दिसंबर 25 के लिए पीवाईक्यूज लगाना आपके लिए एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने 1200-1300 सवाल मजबूत कर लिए तो इस बात की संभावना हम देते हैं कि 99% आप जो है पास होंगे। केवल क्या करना है, इस 1200-1300 सवालों को ही आपको जो है प्रॉपर अगेन एंड अगेन बार बार आपको यहाँ पर प्रॉपरली रिवाइज करना है। अरे यार